हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक लेटर है ECSH का, और ये 28 मार्च 2023 को निकला है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमारे बहुत फ़ायदे की हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ का हमारा कार्ड बना होता है, कभी कभी हम वहाँ नहीं जाते और हम दूसरी जगह से दवाई वगैरह लेते हैं और वहाँ कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं और कम समय की दवाई मिल पाती है। तो समय समय पर इसकी इंस्ट्रक्शंस निकलती रहती हैं। तो इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस कुछ इन्होंने निकाली हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल एक लेटर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने भारत सरकार को लिखा है, जिसमें जो OROP की विसंगतियाँ हैं वो कई चीज़ों का जिक्र किया है। और अचंभा तो तब हो गया जब उन्होंने MSP और डिसेबिलिटी के लिए लेटर लिखा और कहा कि ये इक्वल नहीं होने के कारण जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें एक प्रकार का असंतोष पैदा हो रहा है। सबसे पहले उनके एक एक बिंदु को हम एनालाइज करेंगे। और पहले उन्होंने OROP के लिए ये बार बार नोशनल मैक्सिमम की बात करते हैं। इसकी डिटेल विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे कि एक्चुअली ये है क्या और ये क्या कहना चाहते हैं। ये नोशनल मैक्सिमम मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का, और 2.81 ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग बार बार इसकी संगीत गा रहे हैं, इन दोनों का ही हम बताएंगे कि इसका क्या असर है और ये क्यों ऐसा बोलते हैं, अनभिज्ञता में बोलते हैं या जानबूझकर बोलते हैं। केवल आज हम आपको ये लेटर के बारे में बताते हैं। ये लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECSH, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, एडजंट जनरल्स ब्रांच, मोड लाइन, दिल्ली कैंट, 28 मार्च 2023 को ये लिखा गया है। और विभिन्न जो कमांड वगैरह हैं उनको भेजा हुआ है, और जहाँ जहाँ जो भी दफ्तर हैं इनसे संबंधित हैं उनको ये लेटर भेजा गया है। इंक्रीज इन मेडिसिन इश्यू इन नॉन पेरेंट PC माने पॉलीक्लिनिक। जो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक है उसमें आपको दवाइयाँ किस प्रकार मिलेंगी। नॉन पेरेंट और पेरेंट का मतलब ये है कि पेरेंट का मतलब है कि जिस पॉलीक्लिनिक के नाम पर आपका ECHS कार्ड बना हुआ है और आप वहीं से ट्रीटमेंट लोगे, वहीं से आप रेफर लोगे, वहीं आपको दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन काफ़ी अवस्थाओं में और काफ़ी जो एक्सर्विसमैन हैं, कभी कभी उनको बाहर जाना पड़ सकता है, कभी कभी वो दूसरी जगह बीमार हो सकते हैं, तो दूसरी जगह से भी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन दवाइयाँ जो उनको मिलती हैं वो पूरी नहीं मिल पाती, 7 दिन से ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि अभी उनके सॉफ्टवेयर में यही व्यवस्था है। तो उसके ही बारे में है कि पहले जो नॉन पेरेंट क्लिनिक और पेरेंट क्लिनिक में जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब नॉन पेरेंट क्लिनिक से आपको कितने दिन की दवाई मिल जाएंगी और कौन इसको अरेंज कराएगा और दवाई नहीं मिलेंगी तो आप कितने दिन का बिल डाल सकते हो। तो ये कहते हैं इंक्रीज इन मेडिसिन इश्यूड इन नॉन पेरेंट PC पॉलीक्लिनिक, प्लीज रेफर टू पैरा 20B ऑफ द SOP ऑफ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इन ECH में। जो ट्रीटमेंट की मैनेजमेंट की जो SOP है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके इस पैरा को आप देखें तो वहाँ पर नॉन पेरेंट क्लिनिक संबंधी बातें हैं। तो एज पर पॉलिसी कोटेड एट पैरा 1 above ऑन द सब्जेक्ट, मेडिसिन कैन बी इश्यूड ओनली फॉर 7 days एट ए टाइम फ्रॉम द नॉन पेरेंट क्लिनिक। क्लियर है, नॉन पेरेंट क्लिनिक में यदि आप जाते हो तो आपको केवल 7 दिन की दवाई मिलेंगी। वर्तमान में अभी यही है। However, if medicine is available and issue does not affect patient dependent on polyclinic, medicines can be issued up to 30 days at the discretion of OIC PC। और मेडिसिन यदि हैं तो ये मेडिसिन जो उनके डिपेंडेंट वगैरह हैं वहाँ पे 30 दिन के लिए भी दी जा सकती हैं। फ्रॉम ALC is not issue of OIC PC, medicines from ELC is not issued to non-parent polyclinic beneficiaries. Recently, software changes made to the pharmacy module do not allow more than 7 days medicine to be issued to the beneficiary of the non-parent polyclinics। लेकिन इस समय बता रहे हैं कि 7 दिन के ज़्यादा प्रावधान ही नहीं है उनका जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना हुआ है। Thus, the
Discretion to the OIC polyclinic as given in the SOP is not available. Owing to this restriction, number of beneficiaries are facing administrative inconvenience. अब क्योंकि देने की व्यवस्था नहीं है तो जो OIC हैं पॉलीक्लिनिक के उनके साथ समस्या आ जाती है प्रशासनिक कि दवाई कैसे ज़्यादा दिन के लिए दी जाए. In order to facilitate the ECH beneficiary visiting non-parent clinics, it has been decided to allow the issue of 15 days medicine at a time to the ECH beneficiaries. आपको 15 दिन की दवाइयाँ मिलेंगी. अब इन्होंने अलाउड कर दिया. If the medicine is not available with the non-parent clinic, the medicines can be procured from ALC. और यदि दवाई नहीं है नॉन पेरेंट क्लिनिक में तो जो वहाँ का OIC पॉलीक्लिनिक है वो ALC से दवाओं की व्यवस्था करेगा. यानी ALC का मतलब ऑथराइज लोकल डीलर. ऑथराइज लोकल जो भी आपकी है वहाँ पर करेंगे वो. इफ़ द मेडिसिन्स आर नॉट सप्लाइड बाय द ALC, NA कैन बी गिवन फॉर द क्वांटिटी. यदि दवाइयाँ पॉलीक्लिनिक में भी नहीं है और ALC से भी नहीं मिल पा रही हैं तो आपको NA सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप उसका जिस प्रकार से रियम्बर्स करते हो आप उसको रियम्बर्स कर सकते हो. दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ द MD ECH और ये सिग्नेचर हो रहे हैं. सारा लेटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है. ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऐसे हमने देखा है कईयों के जवाब आते हैं लोगों के, सब हमें यहाँ दवाई नहीं मिली, वहाँ दवाई नहीं मिली, वहाँ गए थे हम, वहाँ हमारा कार्ड वहाँ का बना हुआ है. तो ये लेटेस्ट लेटर है आपका 28 मार्च 2023 का. आप इसको आप भी जानें और अपने साथियों को भी बताएं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.